नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गुड्डू लाला जी एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी के साथ में हैं। बात की जाए तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कह रहे हैं कि किसानों को पर्याप्त खाद भी दी जा रही है और सिंचाई के लिए बिजली भी दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आगर मालवा का जो किसान है वो सुबह 5:30 बजे से 5 बजे से लाइन में लगा हुआ है, लेकिन उनको टोकन जरूर मिल रहा है लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। हमारे साथ में गुड्डू लाला जी हैं, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और आगर जिले में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वैसे ही किसान मेरे प्रदेश में बहुत परेशान हैं। ना तो बीमा मिला, मुआवजा भी ऊँट के मुंह में ज़ीरा, और ऊपर से अभी आप देखेंगे तो 3 बजे से मेरे पास अभी सुबह पिपलोन क्षेत्र के किसानों का फ़ोन आया कि साहब हमें 3 बजे से लाइन लगने का बोला। कोई 3 बजे से लाइन में लगा है खाद के लिए, कोई 4 बजे से लगा। अंतिम मेरे पास 11 बजे तक फ़ोन आया कि ट्रक खाली होने का बहाना बना रहे हैं, कोई अधिकारी आ रहा है, हमको खाद भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा क्या मेरे मध्य प्रदेश के किसान ने गुनाह किया जो उसको ये मध्य प्रदेश की सरकार ये उनको आज़ाब में मुब्तला कर रही है? आप खाद है नहीं तो किसके लिए फिर आप प्रदेश में राज कर रहे हो? किसानों के लिए, और उसी किसान को आप दुखी कर रहे हो। लेकिन यहाँ के जो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं विजय चौरसिया, उनका कहना है कि जिले में पर्याप्त खाद है। जब अगर पर्याप्त खाद है तो किसान लाइन में क्यों लगा हुआ है, किसान क्यों परेशान है? पर्याप्त खाद है तो दो ना उनको। भाई उनको 10 बोरी की ज़रूरत है और आप सुबह 4 बजे से लाइन में लगा के और एक बोरी का उनको आप परमिट दे रहे हो, तो 1 बोरी में क्या होगा? मेरा जब तक का ख्याल है कि मध्य प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है, और जनता से भी मैं निवेदन करना इसका विदाई कर दें। आगर के जो कृषि विस्तार अधिकारी विजय चौरसिया, ये अगर बात की जाए तो जिले में नकली खाद भी काफ़ी पकड़ा है और उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। किसान संघ के एक नेता हैं जिन्होंने क्या उनका आरोप था कि मेरे को नकली खाद दिया गया, जब लेब में गए तो पास हो गया। आखिर क्या मामला है कि जिले में किसानों को नकली खाद भी दिया जा रहा है, वास्तविक खाद मिल नहीं रहा है और अधिकारी क्या कर रहे थे? देखो सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। हमने खुद ने आंदोलन किया और आपके सामने आप भी मौजूद थे और भी पत्रकार मौजूद थे। उस खाद को ऐसे भरा करके हम लोगों के किसानों ने आपके सामने खाया, तो पास होना ही है ना भाई। जो डीडी है यहाँ कर वो है, यहाँ के अधिकारी मिले हुए हैं, भाजपा का उनको संरक्षण प्राप्त थे, तो पास होना ही है। क्यों नहीं पास होगा वो? तो फिर इसका मतलब ये कि हमने, अगर वो किसानों ने हमारे आपके सामने ही, हमारे कार्यकर्ताओं ने उस खाद को खाया, प्योर मिट्टी थी, फिर उनको कोई इन्फेक्शन होना था ना, बीमार होना चाहिए था। इतनी बड़ी विडम्बना है, तो क्या पता ये क्या चल रहा है हमारे प्रदेश में, समझ से परे। आपको लगता है कि जब जिले में किसानों को खाद नहीं मिल रहा है और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही तो देखने को मिल ही रही है, इसको लेकर कांग्रेस क्या अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमने आपके सामने भी 2-2, 3-3 बार अभी आंदोलन किए हैं, लेकिन हमने एक निश्चित तय किया है कि विजय चौरसिया जी के ऑफिस को तो हम एक बार घेरेंगे, क्योंकि उनके यहाँ हमको अब धरना देना ही पड़ेगा। बहुत हो गया है, झूठ बोलते हैं। अभी मैं देख रहा था, बोल रहे थे कि मेरी देखरेख में वितरण हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ये वितरण करे नहीं करे, इनका किसी और ज़िले में वितरण कर दें। माननीय चौरसिया जी का बहुत हो गया हमारे यहाँ, और कहते हैं पर्याप्त खाद का स्टॉक है, उनका हो नहीं हो। हमारे यहाँ विजय चौरसिया जी का भी बहुत सालों का स्टॉक हो गया, इनको हटा दीजिए आप। अगर बात की जाए विजय चौरसिया की, तो जो हमें जानकारी मिली है कि इनके किसी परिवार के रिश्तेदार का कोई जो खाद है वो भी जिले के अंदर वितरित करा रहे हैं। और जो व्यापारी नहीं लेते हैं, चाहे हमारे पुरानी कृषि उपज मंडी की तरह जो व्यापारी इनके यहाँ भी खाद पहुँचाते हैं, दबाव बनाते रहते हैं, ऐसे कई सारे मामले जिले के। तो आखिर चल कर रहा है जिले के अंदर? देखिए, हमने उस दिन एडीएम साहब को ये सारी चीज़ें जो आपने हमको बताया, हमने लिखित में दी है। कलेक्टर साहब चले गए थे बाहर, हमने एडीएम साहब को एक एक बिंदु पर, कि हमसे आकर के दवाई वाले कहते हैं, दुकान वाले कहते हैं कि हमको बुला करके दबाव बनाते हैं, ये खाद लो, इस कंपनी की दवाई लो। यहाँ तक कि हमको तो ये भी पता चला है कि मंडी के क्षेत्र में 3-4 माह का एक परमिट दिया गया है खाद वितरण का एक व्यापारी को, इन्हीं के उसके संरक्षण, और इन्हीं का खाद बेच रहा है, इन्हीं की दवाई बेच रहा है। ये आगर में लूट बना दिया गया, लूट मची हुई है आगर के अंदर। विजय चौरसिया जी बहुत बड़े, यहाँ के एक तरीके से मैं कहूँ तो बहुत बड़े लीगल लुटेरे हैं। और दूसरा, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। अरे वो खाद अगर आप कैसे मिलेगा बताएं आप मेरे को? आपने एक को पकड़ा, खाद को पकड़ा,
उसको आपने उसी टाइम छोड़ दिया, ना उसको रिमांड पे लिया, ना आपने उससे पूछा कि किस कंपनी से आप ये खाद लेकर के आए, किसने आपको सजेस्ट किया कि खाद कहाँ से लेना है, जहाँ से खाद उठा के लाए उस स्टॉक जहाँ था वहाँ पे दबिश देना चाहिए थी, जहाँ से ये बना है उस फैक्ट्री तक पहुँचना चाहिए था। केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, सारी भांग घुली हुई है। सबसे बड़ी बात है जैसे आपने कहा कि जो ये जानकारी हमें भी मिली है, लेकिन जो फर्म का जो जानकारी है, वहाँ पर किसानों के लिए जो खाद तरह से बीज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि इस तरीके से जिले के अंदर जब मैंने आपको इतना बड़ा उदाहरण दे दिया कि जो वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं उनको क्या कारण क्यों रख रखा है। एक छोटी सी घटना होती है या कोई बात होती है तत्काल हटा देते हैं, ज़रा सा कोई उनके नेताओं की बात नहीं मानते तत्काल हटा देते हैं। इन पे ऐसा कौन सा, अगर में इन्होंने इतना अच्छा काम कर दिया जिनको 7-7 वर्षों से यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि ऊपर नीचे से ऊपर तक भांग घुली हुई है। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता गुड्डू लाला जी, जिन्होंने कहा कि जो कृषि विस्तार के जो जिला अधिकारी है और उस कार्यालय का जल्द कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं विजय चौरसिया, इनके द्वारा जो लगातार जिले में नकली खाद का मामला हो या किसानों को खाद ना मिलना हो, जो इनकी लापरवाही है उनके द्वारा जो की जा रही है उसको लेकर कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपीएक्सप्रेस लाइव टीवी न्यूज़।